एंसेफेलोग्राम। जैसे कोई ज्योतिषी जन्म पत्री देख के बताता है आपकी ग्रहचारी कैसी है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ऐसे ही न्यूरोलॉजिस्ट इसका ग्राफ निकाल के कहता है आपके कौन से ब्रेन के कौन से कोने में करंट ज़्यादा तो नहीं बन रहा, कम तो नहीं बन रहा, उन वेव्स को अल्फा बीटा थीटा डेल्टा ऐसे कहते हैं। जब हम बहुत एक्टिव होते हैं, बैठे हैं, तो हमारे बीटा वेव बन रही है। जब हम मेडिटेशन पोज में होते हैं तो हमारे डेल्टा वेव बन रही है। स्थिर दिमाग, योगी, ऋषि, ये सब डेल्टा में चल रहे हो। लेकिन अचानक जैसे कोई गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही है और पीछे से कोई तेज आता हुआ व्हीकल 200 की स्पीड पे टक्कर मार दे, क्या होगा? आपका व्हीकल भी तेज दौड़ेगा। इस ब्रेन के किसी कोने में अचानक कोई हाई वोल्टेज आ जाए तो पूरा शरीर ऐसे करने लगता है, कंपन होने लगता है, सीजर डिसऑर्डर हो जाता है। उसको एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी ब्रेन का कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ है उस पर निर्भर करती है। ये एक हाथ में भी हो सकती है, मानी लोकल हो सकती है। ये दोनों हाथ दोनों पैरों में हो सकती है, मानी ग्लोबल हो सकती है। ऐसे ही में कारण तो पता चले कि क्यों है। छोटे बच्चों में तेज बुखार होने से करेले, मिर्गी, सीजर आदि, एंकेफ्लाइटिस, जापानी एंकेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन का फीवर, ब्रेन में मलेरिया, ऐसे कारण। यंग एज के जवानों में या तो कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई चोट लग गई हो, हेड इंजरी हो गई हो, या कोई ब्रेन में ट्यूमर हो, या दिमाग में कीड़े की बीमारी भी सुनी होगी आपने, गोभी आदि पत्ता गोभी खाने से। सो ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, पैरासाइट, ऐसा कहीं दिमाग के किसी थोड़ी सी कुछ नहीं हुई तो जवान उम्र में ये कारण होता है मिर्गी आने का। 60 के बाद सीनियर लोगों में मिर्गी आने का कारण सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट होता है, मानी ब्रेन में या तो लीकेज हो गया या ब्रेन के एरिया में कहीं सप्लाई कम हो गई या ब्रेन के एरिया में कहीं थक्का जम गया। जो हार्ट की बात कर रहे थे वो ब्रेन पे भी लागू है। तो ओल्ड एज में होने वाले को कहते हैं ब्रेन अटैक। यंग लोगों में अक्सर कैंसर, ट्यूमर, गांठ, जवान बच्चों में, छोटे बच्चों में बुखार। फर्स्ट एड हमारे यहाँ सीखने की बात है, तो करें क्या अगर ऐसा आ जाए, पब्लिक प्लेस पे मिर्गी आ जाए तो क्या करें? 3-4 बार तो आपने जहाँ से बात शुरू की, लोग भीड़ लगा लेते हैं, लोग रोगी को घेर लेते हैं। पुराने अनुभव के लोग कोई जूता सुंघाता है, कोई मोजा सुंघाता है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। सो द पहली फर्स्ट एड है कि आप रोगी की रक्षा करें भीड़ से। दूसरा पॉइंट है कि आप अनाउंस करें कि मैं फर्स्ट एडर हूं। तीसरा पॉइंट है कि घायल को टाई, अगर टाई पहन रखी हो, बेल्ट पहन रखा हो तो ईजी कर दें, खोल दें। चौथा पॉइंट है कि उसको दाईं या बाईं करवट पर लिटा दें। अक्सर मिर्गी का रोगी, उसकी जीभ पलट जाती है, उसका मुंह झाग से या उल्टी से भर जाता है और वो खुद ही अपनी चॉकिंग से मर जाता है। एक छोटा सा फर्स्ट एड का इसको कि उसको करवट दिलानी है, कैन सेव द लाइफ। अमूमन 5 मिनट में एपिलेप्सी में व्यक्ति को होश आ जाता है, उठ के अस्पताल भेजा जा सकता है। ऐसे टाइम में मरीज के हाथ पैरों को, कंपन को रोकने की कोशिश ना करें। कुछ लोग पकड़ लेते हैं कि इसके कंपन रोक देते हैं तो जैसे बीमारी रुक जाएगी। कुछ लोग जबरदस्ती मुंह में उंगली डाल देते हैं, जाबड़े बिचले साथ। तो गलती ना करें कि उसके मुंह को जबरदस्ती खोलें, केवल करवट और टाई वगैरह खोलें। डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वो एज पर कॉज ट्रीटमेंट करेगा। सब चीज़ों का एक इलाज नहीं है। तेज बुखार है तो गीली पट्टी, पेट पे, सिर पे, माथे पे। ये तो माताओं को भी हम सिखाते हैं गाँव-गाँव कि अगर आपके बच्चे को बुखार की वजह से तेज चीज़ आ रही है, करड़े आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास बाद में जाना, पहले इसके बुखार को शांत करना। आजकल भिवाड़ी में टाइफस फीवर चल रहा है, एक नई वैरायटी है बुखार की, डेंगू जैसा ही आता है।
बुखार को तो चलो डॉक्टर ठीक कर लेगा, लेकिन तेज बुखार मानी 103, 104, 105 कहीं पर भी है, किसी को भी है, बड़े को भी है, तो पहला फर्स्ट एड है कोल्ड स्पंजिंग। 3 तौलिया, एक सिर पे, एक पेट पे, एक छाती पे, एक पैर। क्या बर्फ से कर सकते हैं? क्या बर्फ को कूट के थैली में बांध के माथे को सेक लो? छोटा सा स्टेप दिमाग की भुर्जी बनने से रोक सकता है। बुखार में क्या होता है कि दिमाग हमारा प्रोटीन होता है, ये अंडे की तरह सिक जाता है, तो इसका दोबारा अंडा नहीं बनाया जा सकता। कोल्ड स्पंज। हाई बीपी हो गया, दिमाग में लीकेज हो गया, बुजुर्गों के होता है, तो डॉक्टरों को कहा जाता है अचानक बीपी मत कम करना, धीरे धीरे। जैसे कोई 20 मंजिल पर चढ़ जाता है तो उसको कहते हैं धीरे धीरे नीचे ला। बहरहाल वापस एपिलेप्सी के 6 फर्स्ट एड पॉइंट होते हैं, हमें उसी पे फोकस करना है। भीड़ न लगाएं, अनाउंस करें, करवट दिलाएं, टाई आदि बेल्ट आदि खोल दें, 5 मिनट इंतजार करें, उसके कंपन को ना रोकें, उसके मुंह में उंगली